हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। ये कोई चिड़िया का घोंसला नहीं है और ना ही ये बास्केट कॉयर है, यानी जो लोहे की हैंगिंग बास्केट आती हैं उसमें जो कॉयर लगाई जाती है ये वो भी नहीं है। आपने रूट बाउंड बहुत बार हमारी वीडियो में सुना होगा, लेकिन ये उसका एक एग्जाम्पल है कि रूट बाउंड होता क्या है। रूट बाउंड वो होता है जब पूरी तरह पॉट में जड़ें भर जाती हैं और पौधे को सांस लेने के लिए भी जगह नहीं बच पाती है। चाहे आप पॉट का ड्रेनेज सिस्टम कितना भी अच्छा बनाकर रखें, अगर प्लांट में रूट बाउंड हो चुका है तो आपका प्लांट धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये लेमन ग्रास में निकला था जिसको पापा ने रख लिया था, लेकिन अभी आज इसको देखकर याद आया कि इसके बारे में ही आज आपसे वीडियो शेयर करते हैं। तो ये जड़ें जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन कभी कभी ये ही हमारे प्लांट के लिए हार्मफुल हो जाती हैं। जब ये पॉट में इकट्ठी हो जाती हैं तब प्लांट को सांस लेने के लिए भी जगह नहीं मिलती है, ड्रेनेज सिस्टम बिगड़ जाता है क्योंकि पूरे गमले में ये फैल जाती हैं। तीसरी बात, जब आप कोई फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो वर्क नहीं कर पाता क्योंकि वो पूरी तरह से रूट्स में नहीं फैल पाता, उसमें मिट्टी में नहीं फैल पाता है, इसीलिए प्लांट को वो नहीं लग पाता है। तीसरा, जब आप पानी देते हैं पौधों में तो वो पानी अपर लेयर पर ही रह जाता है, नीचे तक नहीं जा पाता है रूट्स तक, तो इसकी वजह से भी प्लांट स्ट्रेस में जाता है। अब देखिए, ये एक लेमन प्लांट है जिसमें इतना ज़्यादा रूट बाउंड अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी रूट बाउंड कुछ इस तरह से हो जाता है। पूरा गमला साइड से रूट से भर जाएगा और मिट्टी की जगह इसमें कम होती जाती है। पूरा मिट्टी में जितनी भी खाली जगह है, वो जो जितना भी स्पेस है वो सारा रूट्स ले लेती हैं और पौधे में नई जड़ें बनने के लिए जगह ही नहीं बचती है। इसीलिए प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है या प्लांट धीरे धीरे मरने लगता है। तो ये जो प्लांट है ये लेमन प्लांट है, और अगर इस तरह से आपका प्लांट बाहर निकाला है आपने तो इसको साइड से सॉइल को हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर आप पानी देंगे प्लांट्स में तो वो सारा बाहर निकल जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो अभी स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, यानी बाहर का मौसम आएगा। जनवरी लास्ट से फरवरी से आप प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जिन प्लांट्स की ग्रोथ सर्दियों में रुक गई थी और अब फरवरी से उनमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट होने वाली है, उन सभी की रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। और वैसे तो आपको डेली उसके बारे में वीडियोस मिल ही जाएंगी टाइम टू टाइम, लेकिन उसके लिए आप लास्ट ईयर की वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो पॉट है, ये जो प्लांट है ये हमारा हिबिस्कस का प्लांट है और देखिए रूट्स पूरी तरह पॉट में भर चुकी हैं। 12 इंच का गमला है, ऊपर से मिट्टी सूखी हुई लगेगी, ड्राई लगेगी, लेकिन जैसे ही आप मिट्टी की गुड़ाई करेंगे अंदर की नमी आपको पता चल जाएगी। तो रूट बाउंड इस वजह से भी खतरनाक होता है क्योंकि जो नमी है वो एवोपोरेट नहीं हो पाती है जल्दी से, जो पानी है वो सूख नहीं पाता है मिट्टी का, तो ये भी एक कारण रहता है। अब देखिए, ऊपर ऊपर देखिए कितनी सारी जड़ें इसमें बन चुकी हैं। तो जब हम फरवरी में इसको रिपोर्ट करेंगे तो इसमें हम रूट्स की ट्रिमिंग भी करते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर की वीडियोस आपने देखी होंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इस पॉट से प्लांट को बाहर निकालने के बाद इसको दूसरे पॉट में लगाना ज़रूरी है। आप चाहें तो इस पॉट से ही प्लांट को बाहर निकालिए, हल्की हल्की रूट्स ट्रिम कीजिए, कटिंग कीजिए रूट्स की, और वापस से सेम पॉट में आप लगा सकते हैं नए सॉइल मिक्सचर के साथ। तो इससे क्या होता है, प्लांट को नया सॉइल मिक्सचर मिल जाता है, पॉटिंग मिक्स, और उससे जो नई जड़ें बनती हैं वो अच्छे से फैल पाती हैं, प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो अगर आपका गुड़हल का प्लांट या कोई भी प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता है काफ़ी टाइम से, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रूट्स ट्रिमिंग कीजिए, आपको फरवरी के बाद से ही उसमें रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके बारे में टाइम से वीडियो मिल जाएगी। अब ये एक प्लांट है जो कि बेलपत्र का प्लांट है, ये पॉट में लगा हुआ था। इसमें लगभग 3 फीट से भी ज़्यादा बड़ी रूट्स बनी थी, जो कि रूट बाउंड वाली वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जब से हमने इस पौधे को ज़मीन में लगाया तब से इसकी पत्तियां भी बड़ी हो गई। वैसे तो तुरंत निकालकर दूसरे पॉट में भी हम शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन हमें इस पौधे को ज़मीन में ही लगाना था। तो जो प्लांट ग्रोथ नहीं कर पा रहा था रूट बाउंड की वजह से, अब आप उस प्लांट की पत्तियां देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, और पहले काफ़ी छोटी छोटी पत्तियां थी। तो अभी सर्दियां हैं इसीलिए न्यू ग्रोथ नहीं है, लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च आएगा इसमें न्यू ग्रोथ अच्छे से होगी और बहुत अच्छे से ये ग्रोथ कर पाएगा। तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें आप समझ पाएंगे कि कितनी ज़्यादा पॉट में रूट्स भर चुकी थी और मिट्टी का तो उसमें जगह ही नहीं बची थी, तो प्लांट ग्रोथ कहाँ से कर पाता। तो काफ़ी व्यूअर्स कहते हैं कि हमारा प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, फ्लावरिंग रुक गई है या फ्लावर्स छोटे हो गए हैं। तो रूट बाउंड उसका एक बहुत बड़ा कारण है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस तरह का जो गुच्छा होता है वो पॉट में नीचे की तरफ बन जाता है और प्लांट इसीलिए ग्रोथ नहीं कर पाता। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।